वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं। द वैल्यू ऑफ टू इक्वल नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, द वैल्यू ऑफ टू इक्वल नेगेटिव पॉइंट चार्जेस इज 2 ESU। ठीक है, अच्छा, एंड द वैल्यू ऑफ वन अदर पॉइंट चार्ज इज Q। द थ्री चार्जेस आर लोकेटेड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, every charge is in equilibrium state, what is the value, location and nature of charge Q। अच्छा देखिए, तो जो बोला गया है हम लोग पहले से फिर से हम लोग बोल रहे हैं क्या करने की कोशिश करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए द वैल्यू ऑफ टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस, सपोज एक लाइन है, सपोज इधर रखा गया है -2 ESU -2 ESU। देखिए बोला गया है टू इक्वल नेगेटिव पॉइंट चार्जेस 2 ESU और the other charges is Q। The three charges located at the same straight line, every charge is an equilibrium state। ठीक है, सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में, सपोज ये है R। सपोज इधर एक थर्ड चार्ज बोला गया है Q रखा गया है, Q को रख देते हैं। सपोज ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C। अब इसको जरा गौर से देखिए, एवरी चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब क्या हुआ, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, हम लोग को क्या क्या निकलना पड़ेगा आंसर के लिए, वैल्यू क्या होगा Q का, लोकेशन क्या होगा, मतलब C पॉइंट का लोकेशन क्या है, एंड नेचर ऑफ Q। ठीक है, ये सब निकलना है हम लोगों को। अब देखिए जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नेट फोर्स ऑन 2 SU, ए पॉइंट पे जो है इसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 होगा, बी पॉइंट पे जो -2 SU है इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 होगा, और क्यू के ऊपर भी जो नेट फोर्स है वो भी 0 होगा। नेट फोर्स मतलब ए पॉइंट पे -2 के ऊपर कौन कौन फोर्स एक्ट करेगा, अप्लाई किसके लिए फोर्स अप्लाई होगा, -2 के ऊपर Q के लिए, और ये वाला -2 के लिए अप्लाई होगा। सिमिलरली B पॉइंट पे जो -2 SU है इसके ऊपर कौन कौन फोर्स देगा, C पॉइंट पे Q देगा, और A पॉइंट पे जो -2 है इसलिए ये देगा। तो किसी भी चार्ज के ऊपर मैं अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करूँ वो 0 होगा। इसलिए बोला गया है एवरी चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अच्छा सपोज ए सी ए वाला जो डिस्टेंस है, सपोज ये x है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर Q पॉजिटिव होता है और Q नेगेटिव होता है तो क्या होगा, Q अगर नेगेटिव होता है, सपोज ये अगर नेगेटिव होता है तो देखिए -2, और पूरा फिर से बोल रहा हूँ पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो देखिए -2 -Q के ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, ये वाला -2 -Q के ऊपर फिर से रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ठीक है, ये वाला केस में मैं मानता हूँ ये वाला जो रिपल्सिव फोर्स होगा इस तरफ होगा, और इसके लिए जो रिपल्सिव फोर्स -Q के ऊपर होगा वो इस तरफ होगा। पर -2 को देख लीजिए, -2 को -Q इस तरफ रिपल्सिव फोर्स देगा, -2 को ए पॉइंट के -2 को बी पॉइंट का -2 फिर से इसी तरफ रिपल्सिव फोर्स देगा ना, तो नेट फोर्स ए के ऊपर 0 होगा, नहीं होगा, मतलब ए इक्विलिब्रियम पे रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब एक चीज कॉमन है, ये जो Q है ना ये नेगेटिव नहीं होगा, और हम लोगों का नेचुरल जो मतलब समझ है उससे भी समझ में आता है। ठीक है, Q कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, Q होगा हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो अगर Q पॉजिटिव होता है तो देखिए Q अगर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, तो ये Q के ऊपर -2 इस तरफ एक फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा, ये Q के ऊपर ये वाला -2 वो भी एट्रैक्टिव फोर्स। तो इस केस में नेट फोर्स Q के ऊपर 0 हो सकता है, हाँ ऑब्वियसली हो सकता है। अब ये वाला ये पॉइंट पे पहली बार जिस पे नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा था, अगर Q माइनस होता तो अब देखते हैं -Q के ऊपर +Q, अभी
इस तरफ एट्रैक्टिव फोर्स इफेक्ट करेगा, और ये वाला -2 के ऊपर ये वाला -2 इस तरफ एक रिपल्सिव फोर्स देगा। तो अब इस केस में देखिए, इसके ऊपर नेट फोर्स अब 0 हो सकता है, ठीक है। तो एक देखिए, तो नेचर ऑफ Q इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड must be placed between A and B। अब देखिए, जो स्ट्रेट लाइन है उसके बाहर हम लोग अगर Q को रख देंगे ना, फिर ऐसे ही सोचिए, थोड़ा सा सोचिए आप लोग, ऐसे बाहर रख देंगे तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो A और B पॉइंट के बीच में कहीं किसी भी प्लेस में, वो प्लेस ही हम लोगों को निकलना है, कहाँ पे रखना है, तो किसी भी प्लेस में रखेंगे तो इक्विलिब्रियम पे सिस्टम हो सकता है। अब वही जो कहाँ पे रखना है वही हम लोगों को निकालना है। तो अब देखिए, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू -2SU एट ए पे जो -2 है, इसके लिए Q के ऊपर फोर्स कितना होगा। तो फिर से दूसरा हम लोग इंक ले लेते हैं तो आसानी होगा। देखिए, तो अब हम लोग Q के ऊपर तो नेट फोर्स 0 है ना, तो Q इसको लेके हम लोग थोड़ा काम करते हैं। तो -2SU प्लस Q के ऊपर एक एट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा इस तरफ, और ये वाला -2 प्लस Q के ऊपर फिर से इस तरफ एक एट्रैक्टिव फोर्स। तो दो फोर्स दो तरफ है, तो नेट फोर्स 0 हो सकता है, ठीक है, और 0 ही होना चाहिए, 0 होगा। अब 0 होने के लिए Q को कहाँ पे प्लेस करना है वही हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू -2 एट A, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा, हम लोग CGS में ले रहे हैं, CGS और AR मीडिया, AR पे, तो Q इंटू 2Q, और डिस्टेंस कितना हो गया x², है ना, ये वाला हो गया। अब अगले पेज पे चलते हैं थोड़ा। अब देखिए, फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू -2 एट B, तो B Q के ऊपर कितना फोर्स देगा, वही 2Q बाई डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस 2Q बाई ये वाला डिस्टेंस ना, तो टोटल डिस्टेंस है R, तो ये वाला हो जाएगा R - x। तो फोर्स कितना आ जाएगा हम लोगों का 2Q बाई R - x होल स्क्वायर। Q के ऊपर तो नेट फोर्स 0 है ना, इसलिए तो इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स Q के ऊपर हम लोग 0, मतलब ये दो अपोजिट फोर्स है, -2SU के लिए ये वाला, -2SU के लिए ये वाला, और ये वाला -2SU के लिए ये वाला, तो ये दो फोर्स हम लोग इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। एज Q बोलिए, पूरा सिस्टम बोलिए, सब कुछ तो इक्विलिब्रियम पे है, Q इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोगों का 2Q बाई x² इक्वल्स टू 2Q बाई R - x², ठीक है। इधर से 2Q क्रॉस हो जाएगा, हम लोगों का क्रॉस हो जाएगा, तो हम लोग के पास x² इक्वल्स टू R² प्लस x² माइनस 2RX, ये वाला गया, तो R² इक्वल्स टू 2RX, दैट इम्प्लाइज दैट हम लोग का आ जाएगा एक R गया, x इक्वल्स टू R/2, मतलब x इक्वल्स टू R/2, मतलब हम लोग को पूरा मिडिल पॉइंट पे Q को रखना होगा, ठीक है। इतना हो जाएगा कुछ सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या बोला है, तो हम लोग क्या निकाल दिए, लोकेशन निकाल दिए, कहाँ पे रखना है, मतलब एकदम मिडिल पे रखना है A और B पॉइंट का, नेचर निकाल दिए, अब निकालना है वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, वैल्यू मतलब हम लोगों को बोला निकालना है Q का वैल्यू कितना है, तो -2, ये वाला -2 या ये वाला -2, ये भी तो इक्विलिब्रियम पे है ना, तो -2 के ऊपर देखते हैं टोटल फोर्स कितना है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा जोश में हो गया,
अच्छा, अच्छा देखते हैं। एस टोटल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखिए, तो 2 इंटू 2 बाई आर स्क्वायर, ये वाला फोर्स किस लिए हो गया? सपोज ये वाला चार्ज के ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट पे जो चार्ज है, तो देखिए ये पॉइंट को कंसीडर करते हैं। ए पॉइंट पे जो -2 है वो भी तो इक्विलिब्रियम पे है ना, मतलब उसके ऊपर -a के ऊपर जो -2 ESU है, तो इसके ऊपर क्यू कितना फोर्स अप्लाई करेगा? क्यू अप्लाई करेगा 2q बाई एक्स स्क्वायर, इतना, ठीक है। और -2 के ऊपर ये वाला -2 कितना फोर्स अप्लाई करेगा? 2 बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस r हो गया, ठीक है। तो इधर से हम लोगों को देखिए एक टू क्रॉस हो गया, इधर 2, r मतलब हो गया हम लोगों का, r मतलब हम लोगों का 2x, मतलब 4x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू q बाई एक्स स्क्वायर, मतलब ये काट गया, q हो जाएगा हम लोग का आधा, मतलब 0.5 इतना ESU, ठीक। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा देखिए, 3 चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकुलम, 20 माइक्रोकुलम एंड -20 माइक्रोकुलम आर एट 3 कॉर्नर्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा ड्रॉ करते हैं, जो भी दिया जाएगा हम लोग ड्रॉ करते हैं। सपोज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा, तो 3 कॉर्नर पे 3 चार्जेस है। सपोज ये वाला है +10 माइक्रोकुलम, ये वाला +20 माइक्रोकुलम, ये वाला -20 माइक्रोकुलम, ठीक है। अच्छा, दिस सिस्टम इज इन फ्री स्पेस, ठीक है, समझ में आ गया, फ्री स्पेस पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन +10 माइक्रोकुलम, मतलब अच्छा इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो सपोज ये बी सी। अच्छा अब देखिए, तो फोर्स ऑन +10 माइक्रोकुलम ड्यू टू +20 माइक्रोकुलम, तो ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स होगा, ये लाइन बराबर होगा, ठीक है। ये लाइन बराबर होगा वो वाला फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा? अब देखिए माइक्रोकुलम को कुलम में लाने के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो वो फोर्स हो जाएगा हम लोग का सपोज F1, ये वाला है हम लोगों का F1। तो F1 का वैल्यू कितना होगा? हम लोग करेंगे SI पे, ठीक है, कुलम ला रहे हैं SI पे फ्री स्पेस, तो F1 हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, सिंपल कुलम्स का जो फॉर्मूला था उसमें बिठा देंगे, 20 इंटू 10 और कुलम में लाने के लिए इससे -6, इससे 10⁻⁶, तो इंटू 10⁻12। अच्छा, ट्राइंगल का साइड है हम लोगों का 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर मतलब 2 सेंटीमीटर, मतलब 2/r² मीटर पे आ गया, ठीक है। तो इतना न्यूटन, ठीक है। तो इसको काटा कूटी करेंगे, तो इधर से 9 और इधर से 10⁻10, अच्छा तो 9 इंटू 20 इंटू 10 रख दिए, ठीक है। अच्छा 10⁻12, अच्छा इसको आप घर मतलब कैसे भी कर सकते हैं, एकदम आसान ही है। 10 -3 आ जा रहा है ना, 3 और 12 से, अच्छा इंटू 100 से नीचे से ऊपर चला गया 10⁻4, भाई नीचे आ गया 4। अच्छा इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4500, इतना न्यूटन। सिमिलरली देखिए, -20 माइक्रोकुलम चार्ज +20 माइक्रोकुलम के चार्ज के ऊपर जो फोर्स देगा वो इस तरफ आएगा,
वो एक एट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये रिपल्सिव हो रहा था। तो फोर्स ऑन +10 माइक्रोकूलम ड्यू टू -20 माइक्रोकूलम कितना है? सपोज ये वाला है हम लोगों का F2। तो F2 देखिए वैल्यू तो सेम ही है, सिर्फ एक है रिपल्सिव, एक है एट्रैक्टिव, ठीक है, और कुछ नहीं। तो F2 भी हम लोगों का इतना न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब रिजल्टेंट फोर्स, तो सपोज ये है हम लोगों का रिजल्टेंट फोर्स F। सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60, ये 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 120 पूरा, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज है उससे आता है। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन +10 माइक्रोकूलम is F equals to √f1 square plus f2 square to f1 f2 cos 120 डिग्री, ठीक है, 120। अच्छा, तो f1 f2 दो सेम है, मतलब सब 4500 करके है, तो 2 × 4500 आ गया, प्लस 2 इधर भी 2 × f1 f2 सेम हो गया, तो 4500 स्क्वायर हो गया, ठीक है। cos 120 का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का -12, ठीक है। अच्छा, 2 ये हो जाएगा स्क्वायर, तो आ जाएगा हम लोग का ये वाला आधा आधा हो गया, माइनस आ जाएगा 24500 स्क्वायर माइनस हो गया 4500 स्क्वायर, मतलब हो जाएगा हम लोगों का √4500 स्क्वायर, मतलब 4500 इतना न्यूटन, ठीक है। तो यही हम लोग का ये वाला आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चार्ज Q is at middle of a line of length 2r joining the point charge 4Q and Q। अच्छा, सिंपल सा है, एक चार्ज है सपोज 4Q, एक चार्ज है सपोज Q, ठीक है। Q मिडिल पे है, कैपिटल Q चार्ज। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0। अब इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स बोला गया है 0, ये वाला चार्ज के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? कैपिटल Q का चार्ज जो निकलना हम लोगों को निकलना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए -Q के ऊपर हम लोगों को रिजल्टेंट फोर्स निकलना होगा ना, ठीक है। तो पहला एक चीज देखिए, सपोज ये वाला प्लस है, ये वाला चार्ज भी प्लस है, तो Q अगर प्लस होता है तो प्लस Q -Q के ऊपर इस तरफ एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, +4Q प्लस Q के ऊपर फिर से इस तरफ रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा ना, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो प्लस Q के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा? नहीं होगा। तो एक कंक्लूजन आ गया कि Q को होना है हम लोगों का माइनस, Q को होना है हम लोगों को माइनस, अगर ये दो प्लस होता है, ठीक है। अगर ये दो माइनस चार्ज होगा तो सेम, तब Q माइनस नहीं होगा, तब Q हो जाएगा प्लस, मतलब 4Q एंड Q जो चार्ज होगा ये Q ऑपोजिट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये तो थियोरेटिकल बातें गया, मतलब जो हम लोग का आसान से समझ है, उस समझ से हम लोग ये समझ ही सकते हैं, है ना। पर अगर हम मैथमेटिकली आए तो वही वेक्टोरिकली लिखेंगे ऐसे, F1 प्लस F2, मतलब एक को F1 देंगे, F2 इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स 0 कर देंगे, तो उधर भी हम लोगों का F1 इक्वल्स टू -F2 आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग
कैलकुलेशन करते हैं। तो Q तो हो गया माइनस, एक चीज़ हो गया। तो ए वाला Q के ऊपर तो फोर्स क्या होगा, देखिए फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू प्लस 4Q, वो हो जाएगा हम लोग का इस तरफ ना, तो हो जाएगा 4Q इंटू Q बाई डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है 2R, मतलब 4R²। ठीक है, फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू प्लस Q, सॉरी प्लस नहीं, ये वाला माइनस, माइनस तो हम लोग कंक्लूजन में आए हैं, तो ये Q के लिए, तो उस केस में इस तरफ होगा फोर्स ना। तो ये दो फोर्स ये वाला नेट फोर्स को नील कर देगा। तो कितना होगा Q बाई डिस्टेंस कितना है, ये वाला मिडिल पे है तो ये वाला डिस्टेंस R²। ये दो फोर्स को इक्वेट कर देंगे ना, तो इक्वेटिंग 4Q बाई 4R² इक्वल्स टू Q बाई R²। तो R² गया, 4 गया, एक Q गया, Q इक्वल्स टू हम लोग का आ गया Q पर माइनस Q ना, हम लोग देख लिए है। Q अगर पॉजिटिव होता है स्मॉल q तो बड़ा Q आ जाएगा हम लोग का प्लस, और ये उल्टा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4E प्लस E आर केप्ट एट डिस्टेंस ए, सेम तरीके का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q प्लेस बिटवीन देम, देखिए सेम प्रॉब्लम है। तो प्लस 4E है प्लस E है, केप्ट एट डिस्टेंस ए, डिस्टेंस कितना है A। ठीक है, अब बोला है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए थर्ड चार्ज Q प्लेस बिटवीन देम, एक चार्ज Q को इसके बीच में रखा गया है Q। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, मतलब कब ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला सपोज डिस्टेंस है A, तो सपोज ये वाला डिस्टेंस है R, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग का A माइनस R ना। अब इस केस में देखिए, इस केस में जितना इंफॉर्मेशन है उससे इतना पता चल रहा है कि ये वाला चार्ज जो है, ठीक है, ये वाला चार्ज ये इक्विलिब्रियम पे है, और बाकी क्या है वो हम लोगों को पता नहीं है। तो इस केस में ये चार्ज मतलब ये वाला ये चार्ज ये प्लस भी हो माइनस हो, प्लस हो तो एक फोर्स इसके लिए एक फोर्स इस तरफ आ जाएगा, इसके लिए एक फोर्स इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो तो इसके लिए इस तरफ और ये चार्ज के लिए इस तरफ हो जाएगा। तो माइनस Q को हम लोगों को मतलब सॉरी स्मॉल q को हम लोगों को इक्विलिब्रियम पे रखना होगा। ठीक है, तो मेनली इसके ऊपर नेट फोर्स होगा, तो माइनस प्लस से हम लोग को इस केस में इस प्रॉब्लम में मतलब नहीं है। तो ये वाला स्मॉल q के ऊपर नेट फोर्स 0 हम लोग को चाहिए। तो फोर्स ऑन q ड्यू टू प्लस 4E कितना है 4EQ बाई R²। फोर्स ऑन Q ड्यू टू प्लस E कितना होगा EQ, डिस्टेंस कितना है ये वाला बाई A माइनस R²। एज Q इज इन इक्विलिब्रियम, देन दो फोर्स को इक्वेट कर देंगे ना, 4EQ बाई R² इक्वल्स टू EQ बाई A माइनस R हो स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम लोग इतना तक आ जाएंगे, इधर से EQ क्रॉस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद 3R² माइनस 8A², कुछ नहीं है काटा कुटी है इधर उधर है, प्लस 4A² इक्वल्स टू 0, ये आ जा रहा है। ठीक है, तो अगले पेज में चलते हैं। अच्छा
तो इतना तक आए 3r² माइनस 8ar प्लस 4a² इक्वल्स टू 0। कैसा दिख रहा है? x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो रूट क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a, पिथागोरस का जो है। तो इधर से हम लोग निकाल लेंगे। r इक्वल्स टू आ जाएगा हम लोगों का 8a प्लस माइनस रूट ओवर 64a² माइनस 48a² बाई 6 आ रहा है इक्वल्स टू 8a प्लस माइनस आ जा रहा है 4a बाई 6। मतलब एक आंसर हो जाएगा 8a प्लस 4a बाई 6 और 8a माइनस 4a बाई 6। इसमें इस केस में आ जाएगा 2a, इस केस में आ जा रहा है 4a बाई 6, मतलब 2a बाई 3। ये किसका वैल्यू आया? r का वैल्यू ना। तो देखिए r 2a होता है, तो r अगर 2a होता है मतलब इधर डबल, मतलब इधर चला जाएगा, ऐसा पोजीशन पे आ जाएगा ना, ऐसा पोजीशन पे आ जाएगा r। तो उस केस में इक्विलिब्रियम पे q रहेगा। कैसे रहेगा? q अगर देखिए, q अगर प्लस चार्ज होता तो प्लस 4e प्लस q को रिपल्सिव फोर्स देता, प्लस e प्लस q को रिपल्सिव फोर्स देता, तो नेट फोर्स 0 होता नहीं होता। q अगर माइनस q होता ऐसा पोजीशन पे, तो प्लस 4e प्लस q को एट्रैक्टिव फोर्स देता इस तरफ, प्लस e माइनस q को फिर से एट्रैक्टिव फोर्स देता। इस केस में भी नेट फोर्स 0 नहीं होता, तो q इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। तो इसलिए ये वाला जो सोल्यूशन है हम लोगों का, ये हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो राइट वाला सोल्यूशन क्या है? इतना। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर है कि जो r है, r इज इक्वल्स टू हम लोगों का है 2a बाई 3, मतलब प्लस 4e से ये वाला 2a बाई 3 इतना डिस्टेंस पे होगा तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, अच्छा चलिए लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे आज का। अच्छा, 2 इक्वल चार्ज आर केप्ट एट ए डिस्टेंस d, ए थर्ड चार्ज इज केप्ट एट ए पॉइंट। अच्छा, पहले जो बोला गया है हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, यही फंडा है। ठीक है, तो ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों के पास इमेज, एक क्लियर इमेज आ जाता है ना। अच्छा, सपोज लाइन है, 2 चार्ज है, सपोज प्लस क्यू हम लोग ले रहे हैं, प्लस क्यू ले रहे हैं और कुछ नहीं। थर्ड चार्ज इज केप्ट एट ए पॉइंट डिस्टेंस x ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लेंथ d। अच्छा, मतलब ये वाला तो हो गया हम लोगों का लेंथ d, तो इसका एक बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर बोला है x डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस x, एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिए। अच्छा, शो दैट, अच्छा ये थर्ड चार्ज, अच्छा इधर एक थर्ड चार्ज रख दिए, कुछ भी चार्ज रख दिए, सपोज q चार्ज रख दिए। ठीक है, so that the third charge will experience maximum force when x equals to d by 2√2। अच्छा, बोला गया है ये थर्ड चार्ज जो है ये मैक्सिमम फोर्स अगर इसके ऊपर अप्लाई होता है तो कब अप्लाई होगा? अगर ये जो डिस्टेंस है ये इतना हो जाता है, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया हम लोगों का d by 2, ये हो गया हम लोगों का d by 2। देखिए सपोज ये वाला q प्लस है। ठीक है, तो देखिए अगर प्लस होता है तो प्लस स्मॉल q इसके ऊपर इस तरफ एक फोर्स देगा। ठीक है, सपोज F1 प्लस q प्लस कैपिटल Q ऊपर फिर से एक फोर्स देगा F2। ठीक है ना, सपोज ये एंगल है हम लोगों का थीटा, तो ये भी एंगल होगा थीटा, ये होगा हम लोगों का 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। अच्छा, तो और ये वाला जो डिस्टेंस है हाइपोटेनस का कितना हो जाएगा? √x² प्लस d²/4 ये आ जा रहा है ना। तो ये दो फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स
इस तरफ अप्लाई होगा एफ, तो एफ हम लोगों का आ जाएगा रूट ओवर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस टोटल एंगल ये वाला 2 थीटा। ये है फोर्स। अब बोला है ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब x इक्वल टू डी/√2 होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो सपोज देखते हैं f1 का वैल्यू कितना। अब एक चीज देखिए, f1 कितना होगा, q बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 ये आ जा रहा है। ठीक है, नहीं न्यूटन या डाइन कुछ भी यूनिट दीजिए। अच्छा, तो देखिए वैल्यू के हिसाब से डायरेक्शन भले ही अलग हो, वैल्यू f1 का जो है f2 का भी वही होगा, क्योंकि देखिए सब सेम है। ये भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 है, चार्ज भी क्यू था, इधर भी क्यू होगा। ठीक है, तो f1 इज इक्वल्स टू हम लोगों का एक्चुअली f2 आ जाएगा वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो नेट फोर्स f कितना आ जाएगा, f आ जाएगा हम लोगों का रूट ओवर f1 f2 सेम है, तो सपोज 2f1 स्क्वायर प्लस 2f1 स्क्वायर, सिंपल इधर से हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, इंटू कॉस 2 थीटा रूट ओवर 2f1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 2f1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 2 कट जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो ये आ जा रहा है हम लोगों का, देखिए 4 मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 2f1 कॉस थीटा। ये आ रहा है नेट फोर्स, ये आ रहा है हम लोगों का नेट फोर्स। तो नेट फोर्स F आ जा रहा है 2f1 कॉस थीटा। तो 2f1 का वैल्यू कितना आया था हम लोगों का, क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं वो 9 10⁻⁹ वो सब लिया क्यों नहीं, तो सोच लीजिए कि CGS और फ्रीएस पे यूनिट तो कोई मतलब अगर पार्टिकुलर प्रॉब्लम ना हो तो यूनिट का क्या है। और कॉस थीटा मतलब आ जा रहा है हम लोग ट्रायंगल ले लीजिए, कॉस थीटा मतलब ये जो बेस है x डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 ये आ जा रहा है ना। तो 2q बाई एक्स बाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू दी पावर, देखिए इधर है टू दी पावर 1 है ना, इधर है टू दी पावर 1 और इधर है हम लोगों का टू दी पावर आधा, तो हो जाएगा हम लोगों का 3/2 है ना, यही हो गया हम लोगों का 3/2। अब देखिए एफ मैक्सिमम मिनिमम का जो कंडीशन है हम लोग जानते ही है, वो कंडीशन क्या है, df बाई dx हम लोग कर देंगे 0। ठीक है, ये है मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन फॉर एफ मैक्स। ठीक है ना, तो देखिए ये सब तो कांस्टेंट है, मतलब हम लोग को जो करना होगा डी बाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू दी पावर 3/2 प्लस टू हम लोग को 0, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहली बार हम लोग 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 3/2 इसको रख के डी एक्स करते तो 1 हो जाएगा इंटू 1 प्लस दूसरी बार एक्स को रख देंगे कांस्टेंट और नीचे वाले को करेंगे तो आ जाएगा -3/2। ये तो डेरिवेटिव, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं, -3/2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2x बाई नीचे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू दी पावर 5/2 इक्वल्स टू हम लोगों का 0। दैट इम्प्लाइज दैट इधर उधर कर देते, इस टाइप उस टाइप कर देते, इधर उधर कर देंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा,
ठीक है, x² टू टू क्रॉस क्रॉस कर देंगे, x², ये वाला टर्म है 3/2 और ये वाला 5/2, तो ये क्रॉस हो जाएगा, इधर हम लोगों का पड़ा रहेगा सिर्फ 3/2 5/2 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, 1 पड़ा रहेगा ना, तो हम लोगों का लास्ट में ऐसा आएगा x² मतलब 1 = 3x² बाई x² प्लस d²/4, इधर उधर करने के बाद ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो that implies that x² plus d²/4 = 3x², मतलब 2x² = d²/4, मतलब x = हम लोग का देखिए d/√2 आ गया, यही हो गया हम लोग का आंसर। तो क्या कंडीशन लगा हम लोग, फोर्स को मैक्सिमम होना था, तो x पॉइंट वेरी करता, कहाँ कितने डिस्टेंस में रखते, तो x पॉइंट के हिसाब से डेरिवेटिव कर दिया उसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जीरो करने से हम लोगों का x का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। तो आप एक चीज़ है, मैं तो इधर प्लस क्यू को प्लस लिखा था ना, अगर माइनस लिखता तो क्या होता, ठीक है। तो देख लीजिए क्या प्रॉब्लम था हम लोगों का, प्रॉब्लम जो था प्लस क्यू सपोज एक डिस्टेंस पे, सपोज ये माइनस क्यू रहता, तो देखिए माइनस क्यू रहता तो क्या होता, सेम ही होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स तो सेम ही है ना। माइनस क्यू होता तो ये वाला सपोज F1 हो जाता, ये वाला थीटा होता, ये वाला सपोज एट्रैक्टिव फोर्स होता ना, प्लस क्यू के ऊपर माइनस क्यू इस तरफ, प्लस माइनस कैपिटल क्यू के ऊपर प्लस क्यू इस तरफ, F2, ठीक है। तो उस केस में भी F = हो जाता हम लोगों का F1² F2² 2F1 F2, तो इस केस में एंगल कितना होता है, ये वाला सेम 2 थीटा, तो cos 2 थीटा देखिए सेम ही आ जाता, और F1 और F2 का वैल्यू जो आता वो तो पहले जैसा ही आता ना, तो F1 का वैल्यू कितना आता, q/डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस स्क्वायर, देखिए वैल्यू सेम ही आता, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग कुछ आता, सब लास्ट में कैलकुलेशन सेम ही आता। तो ये माइनस क्यू हो तो एट्रैक्टिव फोर्स, तो नेट फोर्स उस केस में इस तरफ नेट फोर्स आ जाता, तो वो फोर्स मैक्सिमम हो या ये फोर्स, डिस्टेंस यही होना चाहिए, ठीक है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके।